स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 6 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 5 तक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और स्टूडेंट, मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशन और वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सके और आपको कोई भी क्यूरी या डिफिकल्टी ना हो इस बुक के मुतालिक। और व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्या कहा जा रहा है। The following tables have quotes from the speeches of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. The first pact of each quote is in table A and the second pact in table B. Work in pairs and complete the quotes. Write the alphabet in the answer column in table A. The first one has been alone as an example. Now work in pairs and find out who said these words. Write Q for Quaid-e-Azam and A for अल्लामा इकबाल in the person column in table B। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये जो है आपको कोट्स दिए हुए, कोट्स से मुराद होता है कॉल, यानी जो अल्लामा इकबाल ने कहा, जो कायद-ए-आज़म ने इरशादात कहे उसे जो हम कोट्स कहते हैं, यानी कॉल कहते हैं इन्हें। तो स्टूडेंट, इसमें आपने ये करना है कि यहाँ पर जो है आपको एक कोर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आधा लिखा हुआ है, यानी आधा सेंटेंस लिखा हुआ है और आधा सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है। तो आपने जो है यहाँ से यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा जो है उसका जो है पूरा सेंटेंस होगा। देखिए 1 का जो सही तब होता है डी, तो देख ले मैंने यहाँ पर डी लिख दिया है, यानी आधा सेंटेंस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और आधा सेंटेंस जो है आपको डी में लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वाली एक्सरसाइज जो समझ में आ गई होगी। तो देखें स्टूडेंट, दूसरे में आपको ये कहा जा रहा है दूसरी इंस्ट्रक्शन में कि आपने जो है काम पेयर में करना है, यानी ग्रुप्स में करना है, अपने दोस्त के साथ करना है और ये बताना है कि ये किसने कहा था। यानी कुछ कॉल जो है अल्लामा इकबाल के लिखे हुए हैं, कुछ कॉल जो है कायद-ए-आज़म के लिखे हुए हैं। तो आपने जो है कायद-ए-आज़म के लिए क्यू लिखना है और अल्लामा इकबाल के लिए ए लिखना है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज तो है बहुत ईजी है कि आपने जो है कॉल्स को पूरा करना है। आधे कॉल यहाँ पे लिखे हुए, आधे कॉल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो कॉल का जो सही दूसरा कॉल यहाँ पर मौजूद है उसके साथ आपने नंबर डाल देना है और मैच कर देना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं और वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, पहला जो है हमारे पास वो ये है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, और इसका जो सही है वो है डी, और डी में लिखा हुआ है हमारे पास यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए स्टूडेंट, ये जो है वो कायद-ए-आज़म ने कहा है। और स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है फ्री हैं, आप चाहें तो अपने मंदिरों में जाएं, आप चाहें तो अपनी मस्जिद में जाएं, और आप चाहें तो आपकी कोई भी अगर प्लेस है वर्शिप की, यानी आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है वहाँ पर इबादत करने के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी इबादतों से रोका जाएगा, आपको आपके मज़हब पर अमल करने से रोका जाएगा। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप जो है अपने मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकते हैं। आपको इससे नहीं रोका जाएगा और आपको जो है आपकी मजहबी आज़ादी दी जाएगी और आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो पर्सन का टेबल है ये अभी हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम ये वाला टेबल फिल कर लेते हैं ताकि आपको जो है कोर्स पूरे कर लें, ताकि आप जो उनके कॉल हैं अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म को उसको पूरा कर लें। उसके बाद जो है आप उनका नाम लिख दीजिएगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलें दूसरा देख लेते हैं। टू मी ही हैज़ अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर। देखें स्टूडेंट, इसका जो सही है वो है एफ है। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरे लिए जो है अल्लामा इकबाल, यानी अल्लामा इकबाल का जिक्र हो रहा है यहाँ पर और कहने वाले जो है वो कायद-ए-आज़म है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरे लिए जो है अल्लामा इकबाल एक दोस्त थे, एक रहनुमा थे और एक फ़िलोसोफ़र थे, यानी फ़लसफ़ी थे। और वो जो है हमेशा जो है खड़े रहे मुस्लिम लीग के बुरे वक्तों में, यानी जब मुस्लिम लीग पे बुरा वक्त आया तो वो जो है चट्टान की तरह खड़े रहे। यहाँ पर एक मुहावरा कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। और ये जो कहने वाले थे ये थे कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म ने ये जब कहा था जब अल्लामा इकबाल का जो है इंतकाल हो गया था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना तीसरा देख लेते हैं कि तीसरे में हमें क्या कहा जा रहा है।
देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा है वो ये है कि द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, और इसका जो सही है वो ए है, यानी इसका जो आधा हिस्सा लिखा हुआ है वो ए में लिखा हुआ है और वो ये है कि इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस। और इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है मुतालबा करते हैं कि इंडिया में एक, यानी इंडिया में एक अलग अलहदा वतन कायम हो, यानी हिंदुस्तान जो है उसमें एक अलहदा वतन कायम किया जाए और वो जो है पूरा इंसाफ पे हो। यानी मुसलमानों को अगर इंसाफ मिलेगा तो कहीं कहाँ मिलेगा, अगर उनका अपना अलहदा वतन हो। और इंडिया में जब तक, यानी वो हिंदुस्तान में जब तक हिंदुओं के साथ है तो उन्हें ना इंसाफ मिलने वाला, ना उनको उनके मज़हब पर जो है अमल करने की आज़ादी होगी, ना ही उन्हें और कोई आज़ादी होगी। क्योंकि जो है इंडियन जो है कांग्रेस जो है और हिंदू जो है वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो, क्योंकि उनके ऐसी साजिशें वो करते आ रहे थे जिससे जो है मुसलमान जो है इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे और मजहबी तौर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे थे और उन्हें उनके मज़हब पे भी अमल नहीं करने दिया जा रहा था। तो इसलिए जो है अल्लामा इकबाल और तमाम मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है वो जो है पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा समझ में आ गया होगा। अब चौथा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, चले अपना चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? एट डिफिकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम। देखिए स्टूडेंट, इसका आधा जो जुमला लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ई में, that has saved Muslim and not Muslim that have saved Islam। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैंने हिस्ट्री में देखा है कि जब मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है तो इस्लाम जो है मुसलमानों को बचाता है, ना कि मुसलमान जो है इस्लाम को बचाते हैं। क्योंकि इस्लाम जो है एक आलमगीर मज़हब है और ये जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जो है हर तरह से जो है मुसलमान की रहनुमाई की गई है इस मज़हब में। तो ये मज़हब जो है बेहतरीन मज़हब है और इस्लाम जो है वाहिद सच्चा मज़हब है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और ये जो कहने वाले थे वो अल्लामा इकबाल कहने वाले थे। तो स्टूडेंट, अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड। और इसका जो पूरा जो सेंटेंस होता है वो होता है जी से, और इसमें लिखा गया कि टू पाकिस्तान बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखें स्टूडेंट, ये जो कहने वाले थे ये कायदे आज़म कहने वाले थे और कायदे आज़म ने इसमें कहा था कि आपकी सपोर्ट से और आपके मेरे साथ चलने से ये होगा कि हम जो है पाकिस्तान को आगे से आगे लेके चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है तो तमाम जो लोग हैं उसके उन्होंने मिलकर काम करना होगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो अदा करना होगा। अगर कोई ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है लेकिन शहरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है, और इसी तरह से अगर कोई माशरे का फ़र्द जो है अपनी जगह पर रहकर अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करता है तो माशरा जो है डिस्टर्ब होता है और इससे जो है मुल्क तरक्की नहीं कर पाता है। अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है तो इससे जो है मुल्क डिस्टर्ब होगा, इससे जो है बहुत से मसले मसाइल पैदा होंगे। अगर आप अपनी क्लास में देखें, अगर टीचर जो है आपका वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा ना करे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, आप लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे तो ना अहल ले जाएंगे और पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह एक मुल्क भी है। अगर मुल्क में रहने वाले तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा ना करें, टैक्स पे ना करें और दूसरे काम जो उन पर ज़िम्मे हैं वो ना करें तो मुल्क जो है वो सही तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा और मुल्क जो है कशमकश की सूरत में फंसा रहेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा खुल के जो है मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देकर आपको समझा दिया है ताकि आपको समझने में काफ़ी मुश्किल ना रहे। तो चले अब अपना आखिरी देख लेते हैं। सातवां किस्सा में क्या कहा जा रहा है? वी आर ऑल सिटीजन्स। इसका जो सही है वो है बी, एन इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। देखें स्टूडेंट, ये वाला तो बहुत आसान था और आपने भी इसको पूरा कर लिया होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है और इसको कहने वाले कौन थे। इसको कहने वाले थे कायदे आज़म, और कायदे आज़म ने ये कहा था कि हम जो है तमाम जो है एक मुल्क के सिटीज़न हैं, यानी हम जो है बराबर सिटीजन्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है दूसरे से अफजल है या कोई जो है दूसरे से कमतर है। पाकिस्तान की रियासत के अंदर तमाम जो बसने वाले हैं उनको मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे और वो जहाँ भी चाहे अपनी इबादत कर सकते हैं, जो भी चाहे अपने मज़हब के मुताबिक अमल कर सकते हैं और जो भी कारोबार करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कारोबार करने नहीं दिया जाएगा, सबको जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको टेबल ए समझ में आ गया होगा। बड़ा ब्रीफ डिस्कशन दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट, टेबल नंबर ए जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना टेबल नंबर बी देख लेते हैं और टेबल नंबर बी में मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा कॉल जो है वो किसने कहा था। तो अब अपना ए देख लेते हैं कि ए जो है वो मिल रहा है, वो हमारे पास मिल रहा है 3 से, और इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है द मुस्लिम लीग डिमांडेड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया
इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस। तो ये जो है अल्लामा इकबाल ने कहा था, और अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान का मुतालबा आप कर रहे थे तो उस वक़्त जो है आपने ये कॉल कहा था, क्योंकि हिंदू जो है वो मुसलमानों को आज़ादी नहीं दे रहे थे और ना ही इंसाफ कर रहे थे, तो उन्हें ये बात कहनी पड़ी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना बी देख लेते हैं कि बी जो है वो किसने कहा था और इसका जो आधा सेंटेंस है वो कहाँ मौजूद है। स्टूडेंट बी जो है हमारा वो 7 है, 7 से मिलता है, और इसमें जो पूरा सेंटेंस है उसका ये है कि वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट। और ये जो कहा था वो कायदे आज़म ने कहा था, और ये जो है बहुत मशहूर है कि इसमें कहा जा रहा है कि हम जो हैं तमाम के तमाम लोग जो हैं एक ही सिटीजन्स हैं एक स्टेट के, यानी हमें जो है हम तमाम लोगों को जो है इक्वल राइट हासिल हैं। और अब अपना सी देख लेते हैं कि सी जो है वो किस से मिल रहा है और किसने कहा था। स्टूडेंट सी जो मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है 5 से, और इसमें लिखा हुआ है कि द गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। और ये जो कहा था वो कहा था अल्लाह कायदे आज़म ने। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहा जा रहा है कि मेरे जो रहनुमाई हुसूल हैं, यानी कायदे आज़म के जो रहनुमाई हुसूल थे, यानी जो रहनुमा हुसूल थे, यानी जो चाहते थे कि इस मुल्क को इस तरह चलाया जाए, वो थे कि वो इंसाफ, यानी तमाम जो अक़लियतें हैं, तमाम जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, उनके साथ इंसाफ हो और इंसाफ के बिना पर तमाम फ़ैसले किए जाएँ। तो अब अपना डी देख लेते हैं कि वो किससे मिल रहा है और किसने कहा था। स्टूडेंट डी जो है हमारा वो मिल रहा है 1 से, और इसमें लिखा हुआ है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन स्टूडेंट इसको मैं मुकम्मल से जो है आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है आज़ाद हैं, चाहे अपने मस्जिद में चाहे अपनी मंदिरों में, चाहे या कोई भी आपकी प्लेस है वर्शिप की, वहाँ जाएँ और इबादत कर सकते हैं पाकिस्तान में। और ये जो कहा था वो कायदे आज़म ने कहा था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अपना ई देख लेते हैं। स्टूडेंट ई जो है हमारा मिल रहा है वो मिल रहा है 4 से, और इसमें लिखा हुआ है कि एट डिफ़िकल्ट मोमेंट इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम डैट हैज़ सेफ मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम डैट हैव सेफ इस्लाम। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि मैं हिस्ट्री यानी तारीख से पढ़ चुका हूँ कि मुश्किल वक्तों में जो है इस्लाम जो है मुसलमानों को बचाता है, न कि मुसलमान जो है इस्लाम को बचाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। तो ये जो कहा था वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, और ये अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर कॉल है। अब अपना एफ़ देख लेते हैं कि वो किससे मिल रहा है और किसने कहा था। स्टूडेंट हमारा एफ़ जो है वो मिल रहा है 2 से, और इसमें लिखा हुआ है कि टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर and during the darkest moments through which the Muslim League had to go he stood like a rock। देखिए स्टूडेंट ये जो कहा था ये कायदे आज़म ने कहा था, और ये जब कहा था जब अल्लामा इकबाल का जो है इंतकाल हो गया था। आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का जो इंतकाल है पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले हो चुका था। 1938 में जो अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था। तो आपके इंतकाल पर ये आपने जो है ताज़ियती बयान दिया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि मेरे लिए वो एक दोस्त थे, गाइड थे, और जब मुस्लिम लीग पे बुरा वक्त रहा तो वो हमेशा जो है चट्टान की तरह खड़े रहे। अब अपना आखिरी देख लेते हैं कि वो किससे मिल रहा है और किसने कहा था। स्टूडेंट आखिरी जो हमारा मिल रहा है वो 6 से मिल रहा है, और इसमें लिखा हुआ है कि आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट ये जो है वो कायदे आज़म ने कहा था, और इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपकी सपोर्ट रहेगी और आपकी कोऑपरेशन रहेगी तो पाकिस्तान जो है आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और इसका भी मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा नहीं करेंगे, सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान जो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो स्टूडेंट ये जो कहा था वो कायदे आज़म ने कहा था। तो स्टूडेंट मैं जो है ये सारा का सारा डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि किसने जो है कौन सा कॉल कहा था। और कॉल जो है उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि कोई इरशाद करे या जो कोई कहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए जैसे अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जिन्होंने ये कॉल कहे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो, क्यूरी रह गई हो या डिफ़िकल्टी हो आपकी, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 5 तक भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और चैप्टर भी देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो अच्छी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।